हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेनियम फॉर सक्सेस। मैं राहुल, जेनियम फॉर सक्सेस में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के हम इस सेशन में देखेंगे वीकली करंट अफेयर्स में दिसंबर फर्स्ट वीक के करंट अफेयर्स। 1 से 8 दिसंबर के बीच में जितने भी घटनाएं घटी हैं उन सारे करंट अफेयर्स को हम क्वेश्चंस के फॉर्म में देखेंगे और जो उसका आंसर होगा उसका भी हम डिटेल एनालिसिस करेंगे। साथ ही ये जो जितने भी करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस होंगे इस सारे क्वेश्चंस को हमने एक क्विज के फॉर्म में बना दिया है और वो क्विज है वो डिस्क्रिप्शन में हमने उसका लिंक डाल दिया है। तो पूरे क्विज देखने के बाद अगर आपको इसको याद रखना है तो एक बार आप डिस्क्रिप्शन में क्विज लगा लेते हैं जाकर के। क्विज में जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में उसको जाकर के आप लगा लेते हैं तो आपको याद रखने भी आसानी होगा। ये जो करंट अफेयर्स है ये करंट अफेयर्स एसएससी के एग्ज़ाम के लिए, जितने भी एसएससी के एग्ज़ाम में जिस टाइप के करंट अफेयर्स आते हैं उसको मैंने कवर किया है। बैंकिंग के एग्ज़ाम में जितने भी टाइप के करंट अफेयर्स आते हैं वो भी मैंने कवर किया और रेलवे के एग्ज़ाम में जो करंट अफेयर्स आए हैं वो भी मैंने इसमें कवर किया है। जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि इनको सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और लाइक करें। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने साइन किया है 4 MOU। ठीक है, विच ऑर्गेनाइजेशन, कौन से गवर्नमेंट के साथ किया है और ये क्यों साइन किया गया है? ये साइन किया गया है स्प्रेड ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी, जो फाइनेंशियल का लिटरेसी है कि कितने आपको क्या क्या नॉलेज होना चाहिए फाइनेंशियली। ये तो कौन से गवर्नमेंट के साथ साइन किया? ये साइन किया है ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर के साथ। ठीक है, तो साइन किया गया है मिशन गवर्नमेंट मिशन यूथ विथ मिशन यूथ। ठीक है, मिशन यूथ जम्मू एंड कश्मीर फाइनेंशियल अवेयरनेस। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल की तरफ चलते हैं। एज पर NSO डाटा, ठीक है, NSO डाटा के हिसाब से इंडिया का जो GDP ग्रोथ रेट है वो प्रोजेक्टेड किया गया सितंबर क्वार्टर तक कितना प्रोजेक्टेड किया गया था? तो एज पर द NSO डाटा व्हाट इज द इंडियन GDP ग्रोथ? तो ये GDP ग्रोथ था प्रोजेक्टेड किया गया था 7.5%। ठीक है, NSO डाटा के हिसाब से GDP ग्रोथ जो है वो इंडिया का कितना प्रोजेक्ट किया गया था? वो प्रोजेक्ट किया गया था 7.5%। ठीक है। विच मिनिस्ट्री हैज़ कोलैबोरेटेड विद IBM इंडिया, कौन सा मिनिस्ट्री जो है वो IBM इंडिया के साथ कोलैबोरेट कर रहा है? किसके लिए? टू अप स्किल मेंबर फॉर CSC इकोसिस्टम इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड क्लाउड्स के लिए। तो वो कौन सा है? वो है MEITY। कभी कभी आपको ऐसा भी मिलेगा मिलेगा MEI और TY ऐसा कैपिटल में। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका होता है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, एंड IBM वो कोलैबोरेट किया एस्टैब्लिश एजुकेशन एंड स्किल इकोसिस्टम थ्रू कॉमन सर्विस सेंटर। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल चलते हैं। कौन सा स्टेट है वो अवार्ड हुआ है बेस्ट स्टेट सोटो इन इंडिया? बेस्ट स्टेट सोटो इन इंडिया। सोटो का फुल फॉर्म की बात करें, सोटो क्या है? यह है स्टेट ऑर्गन टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये स्टेट ऑर्गन टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके लिए बेस्ट स्टेट अवार्ड किसको मिला है? तो ये बेस्ट स्टेट का अवार्ड मिला है तमिलनाडु को। तमिलनाडु जो है जिन्होंने इस बार का सोटो अवार्ड गिवन दिया गया है उनको। ठीक है, इंडिया का जो 23 एपेक इकोनॉमिक लीडरशिप समिट हुआ था, ठीक है, एपेक इकोनॉमिक लीडरशिप समिट 2020 में 27 नंबर का होता है, ये भी याद रखना। उसका थीम क्या था? तो उसका थीम था ऑप्शन नंबर ए, ऑप्टिमाइजिंग ह्यूमन पोटेंशियल टुवर्ड द रिलिसेंट फ्यूचर ऑफ स्प्रेड प्रोस्पेरिटी प्राइवेट प्रायोरिटीज प्रोग्रेस। ठीक है, ये था। तो ये थीम हमने दिख लिया। आगे चलते हैं। हु हैज चेयर्ड 19 मीटिंग ऑफ SCO काउंसिल ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट? इस बार का जो काउंसिल ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट का जो SCO का जो मीटिंग हुआ था वो 19 मीटिंग चेयर कौन किया था? किन्होंने चेयर किया था? तो ये वाइस प्रेसिडेंट है वेंकैया नायडू, उन्होंने चेयर किया था 19 मीटिंग ऑफ SCO काउंसिल हेड ऑफ गवर्नमेंट। तो देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना ही रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। PM नरेंद्र मोदी ने 100 कॉमेमोरेटिव कॉइन मतलब 100 रुपए का एक कॉइन निकाला है। ठीक है, 100 रुपए का एक कॉइन निकाला और एक पोस्टल स्टैंप भी निकाला गया है। किन के लिए निकाला गया है? फाउंडेशन डे ऑफ विच यूनिवर्सिटी, कौन सा यूनिवर्सिटी का फाउंडेशन डे था उसके लिए 100 रुपये का कॉमेमोरेटिव कॉइन निकाला गया और पोस्टल स्टैम्प निकाला गया है। तो वो है ऑप्शन नंबर C, लखनऊ यूनिवर्सिटी। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ने 100 रुपये का जो कॉमेमोरेटिव कॉइन एंड फाउंडेशन डे ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ, ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ये हुआ था। कौन सा मिनिस्टर है वो कौन सा मिनिस्टर है वो 5th रिव्यू मीटिंग किया है ऑन कैपेक्स इन दिस फाइनेंशियल ईयर? कौन से मिनिस्टर हैं? ठीक है, तो उन्होंने 5th रिव्यू किया है मीटिंग ऑफ कैपेक्स ऑफ फाइनेंशियल ईयर। ये हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, उन्होंने ये मीटिंग क्या किया था?
हेल्ड किया था, ठीक है। स्मार्ट प्रोजेक्ट प्रोग्राम टू स्ट्रेंथन इन्वेस्टर, ठीक है, इन्वेस्टर्स को मजबूत करने के लिए एजुकेशन एज अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड इन्वेस्टर वीक 2020। वर्ल्ड इन्वेस्टर वीक 2020 हो रहा था, ठीक है, उसके पार्ट में हम क्या कर रहे थे, इन्वेस्टर एजुकेशन जो है स्ट्रेंथन करने, मजबूत करने के लिए हमने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था, स्मार्ट प्रोग्राम, ठीक है। तो वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया था स्मार्ट प्रोग्राम, ये पूछा गया सवाल में। तो ये लॉन्च किया गया था सेबी के जो चीफ हैं अजय त्यागी, उन्होंने लॉन्च किया था सिक्योरिटी मार्केट ट्रेनिंग स्मार्ट प्रोग्राम, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। कौन साइन किया है इम्प्लीमेंटेशन एग्रीमेंट किसके द्वारा ऑन हाइड्रोग्राफी विथ विच कंट्री। हाइड्रोग्राफी का मतलब समझते हैं, हाइड्रोग्राफी क्या है। हाइड्रोग्राफी एक्चुअली मेजरमेंट करता है एंड डिस्क्रिप्शन देता है फिजिकल फीचर्स ऑफ ओशियन। ओशियन का जो फिजिकल फीचर है उसको मेजरमेंट करेगा, डिस्क्रिप्शन देगा। सी का हो गया, कोस्टल एरिया हो गया, लेक हो गया, रिवर हो गया, इन सारे जितने भी पानी से रिलेटेड है ना, उनको वो क्या करता है, वो उसका मेजरमेंट करता है, डिस्क्रिप्शन देता है। तो इंडिया साइन किया है कि इम्प्लीमेंटेशन एग्रीमेंट ऑन द हाइड्रोग्राफिक विच कंट्री, कौन से कंट्री के साथ साइन किया गया है ये। तो ये साइन किया गया है वियतनाम के साथ, ठीक है। ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, याद रखिएगा, वियतनाम के साथ हमने ये साइन किया है। द डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर ऑल विक्टिम ऑफ केमिकल वारफेयर, ये कब ऑब्जर्व किया जाता है, कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 30 नवंबर को, ठीक है। तो एवरी ईयर द डे ऑफ रिमेम्बरेंस ऑफ ऑल विक्टिम ऑफ केमिकल वारफेयर इज ऑब्जर्व ऑन नवंबर 30, ठीक है। इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। विच सिटी इमर्ज द मोस्ट कनेक्टेड सिटी ऑफ द वर्ल्ड, मतलब एक सिटी का एयरपोर्ट है, उस एयरपोर्ट से सबसे ज़्यादा, वो दुनिया का सबसे ज़्यादा कौन से कंट्री में सबसे ज़्यादा प्लेन्स जाते हैं, ठीक है, वो संघाई, चाइना का जो संघाई सिटी है। अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, संघाई जो है वो बिकम हुआ है वर्ल्ड मोस्ट कनेक्टेड सिटी इन द वर्ल्ड, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। द लार्जेस्ट सोलर पावर प्रोजेक्ट हाई एल्टीट्यूड ऑफ इंडिया में कहाँ पे बन रहा है, सबसे बड़ा सोलर पावर प्रोजेक्ट हाई एल्टीट्यूड ऑफ इंडिया में कहाँ बन रहा है, कारगिल में, अनंतनाग में, कुलम में, क्या या लेह में। तो सही उत्तर है लेह, लेह में बन रही है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। हु हैज चेयर द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एम्पावरिंग थ्रू जीरो, शून्य से सशक्तिकरण, ठीक है। शून्य से सशक्तिकरण जो हुआ था इस बार का नेशनल कॉन्फ्रेंस, उसको चेयर कौन किए थे, उसको चेयर किए थे हमारे यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर हैं रमेश पोखरियाल, उन्होंने किया था। और ये वर्चुअल नेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था इन्फॉर्मिंग थ्रू जीरो, शून्य से सशक्तिकरण तक, ये किया था, ठीक है। विच स्टेट गवर्नर है वो गिव दिए एसेंट टू ऑर्डिनेंस ऑन अनलॉफुल कंजर्वेशन। अनलॉफुल कंजर्वेशन के लिए कौन से स्टेट के गवर्नर हैं, उन्होंने ऑर्डिनेंस पास किया है, तो वो हैं उत्तर प्रदेश के गवर्नर। उत्तर प्रदेश के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल, उन्होंने ऑर्डिनेंस पास किया है ऑन लॉफुल कंजर्वेशन डे, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। इंडियन गवर्नमेंट लॉन्च किया है मिशन टू बूस्ट डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ कोविड-19 वैक्सीन कैंडिडेट के लिए, ठीक है। तो कौन सा मिशन है, तो ये मिशन देखिए, बहुत ऑप्शन भी बहुत नज़दीक वाले हैं। तो मिशन सुरक्षा, कोविड मिशन सुरक्षा, मिशन कोविड सुरक्षा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। ये फैसिलिटेट करेंगे डेवलपमेंट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 5 to 6 कोविड-19 वैक्सीन जो है उनको कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। तो याद रखिएगा किस मिशन का नाम क्या है, मिशन का नाम है मिशन कोविड सुरक्षा, ठीक है। इसरो का जो गगनयान मिशन है, जो हम लोग चंद्रमा पे भेजने वाले हैं गगनयान मिशन, जहाँ पर हमारा पहला ह्यूमन जाने वाला है इंडिया की तरफ से चांद पर। तो जो गगनयान मिशन है इसरो का, वो उनका एक टेम्पोररी ग्राउंड स्टेशन ट्रैकिंग फैसिलिटी बनाएगा, मतलब एक ऐसा जगह होगा जहां से हम उस मिशन को ट्रैक कर सकेंगे। वो टेम्पोररी ट्रैकिंग सिस्टम होगा। वो कौन सा कंट्री में बना रहा है, कौन सा कंट्री है वो होस्ट कर रहा है टेम्पोररी ग्राउंड स्टेशन ट्रैकिंग फैसिलिटी, वो है कंट्री ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया स्पेस एजेंसी जो है वो वर्किंग कर रहा है इसरो के साथ, जो ये काम करेगा, ठीक है। अगला सवाल चलते हैं। उत्तर प्रदेश के जो कैबिनेट है वो क्लियर किए हैं प्रपोजल रीनेम कर रहे हैं एक एयरपोर्ट का नाम, ठीक है। नाम है एयरपोर्ट का रखा है उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट का नाम रखा गया है। कौन से एयरपोर्ट का नाम बदल के, तो सही उत्तर है, ये 4 ऑप्शन में से सही उत्तर है अयोध्या एयरपोर्ट। जो अयोध्या के एयरपोर्ट है उसका नाम बदल कर रख दिया गया है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट, ठीक है। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट जो है वो लीड किए थे चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, उन्होंने क्लियर किया है ये प्रपोजल को, ठीक है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक, एक बुक का ऑथर कौन है जिसका टाइटल है हिटमैन द रोहित शर्मा स्टोरी। हिटमैन द रोहित शर्मा स्टोरी के ऑथर कौन है, तो ऑथर हैं विजय
लोकपाली और जी कृष्णन, ये दोनों ही इस बुक के ऑथर हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। विजय लोकपाली एंड जी कृष्णन इज द ब्रिंगिंग द स्टोरी ऑफ रोहित जर्नी इन द फॉर्म ऑफ न्यू बुक टाइटल हिटमैन द रोहित शर्मा स्टोरी। ठीक है, हु हैज़ बिन डेजिग्नेटेड, किनको बनाया गया है, न्यू इंजीनियर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी का न्यू इंजीनियर चीफ किनको बनाया गया है, तो ये बनाया गया है लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह। जो हरपाल सिंह हैं उनको बनाया गया है डेजिग्नेटेड इंजीनियरिंग चीफ ऑफ इंडियन आर्मी। ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडरिटी विद द पैलेस्टीन पीपल इज एनुअली ऑब्जर्व इन विच डेट, कौन से डेट को मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 29 नवंबर को। ठीक है, कौन सा क्रिकेट प्लेयर है वो इमर्ज कर रहे हैं फास्टेस्ट बैट्समैन, सबसे तेज बैट्समैन जो 22,000 इंटरनेशनल रन बना चुके हैं। तो ये कौन से बैट्समैन है, ये बैट्समैन है विराट कोहली। विराट कोहली हैं, उन्होंने सचिन तेंदुलकर का जो रिकॉर्ड है उनको ब्रेक कर दिया है और बिकम हुए हैं क्विकेस्ट, सबसे तेज बैट्समैन जो कंप्लीट किए हैं 22,000 रन इन अ 462 इनिंग्स में। ठीक है, कौन सा बैंक है वो रिलीज किया है एक बुक जिसका टाइटल है फ्यूचर ऑफ रीजनल कोऑपरेशन इन एशिया एंड पैसिफिक। ठीक है, इस बुक का टाइटल है और उसको कौन से बैंक ने रिलीज किया है, वो बैंक है एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने रिलीज किया है, जिसका बुक का टाइटल है फ्यूचर ऑफ रीजनल कोऑपरेशन इन एशिया एंड द पैसिफिक। ओके, कौन सा कंट्री है वो पास किया एक नया बिल जो बूस्ट करेगा न्यूक्लियर एक्टिविटीज इन द कंट्री। अपने कंट्री में न्यूक्लियर एक्टिविटी जो हो रहा था उसको बूस्ट करने के लिए एक बिल पास किया है और वो कंट्री है ईरान। ईरान की जो पार्लियामेंट है उन्होंने पास किया है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द डीपीआईटी एंड एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई का फुल फॉर्म है। ठीक है, तो एफडीआई का डाटा के हिसाब से कौन सा कंट्री है जो बिकम हुआ है फर्स्ट एफडीआई सोर्स, बिगेस्ट एफडीआई सोर्स फॉर इंडिया। इंडिया का जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसका सबसे बड़ा सोर्स वो कंट्री बना है ड्यूरिंग अप्रैल टू सितंबर 2020 के हिसाब से। तो वो कौन है, वो है ऑप्शन नंबर बी, सिंगापुर। ठीक है, सिंगापुर। आगे चलते हैं, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है वो रिलीज किया है एक रिपोर्ट जिसका टाइटल है द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक। ठीक है, द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ट्रांजिशनिंग अ न्यू नॉर्मल। तो वो कौन है, तो वो है UNCTAD, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, उन्होंने रिलीज किया है ये टाइटल बुक। ठीक है, December 1st इज सेलिब्रेटेड एज अ राइजिंग डे ऑफ विच फोर्स, कौन से फोर्स का राइजिंग डे बनाया जाता है, ये BSF का राइजिंग डे बनाया जाता है और ये 56 राइजिंग डे था इस बार BSF का। ठीक है, विथ विच कंट्री इंडिया हैज लॉन्च बायलैटरल फास्ट ट्रैक मैकेनिज्म इंक्रीज इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करने के लिए इंडिया कौन से कंट्री के साथ बायलैटरल फास्ट ट्रैक मैकेनिज्म बना रहा है, वह फ्रांस के साथ इंडिया लॉन्च करेगा बायलैटरल फास्ट ट्रैक मैकेनिज्म। Who has unveiled the सहकार प्रज्ञा इनिशिएटिव लॉन्च बाय NCDC। ठीक है, सहकार प्रज्ञा इनिशिएटिव है जो NCDC के द्वारा लॉन्च किया गया है, उसको वो कौन इनेबल किए थे उसको, तो ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर है नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने सहकार प्रज्ञा इनिशिएटिव लॉन्च किया था नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के हिसाब से। व्हाट इज द जीडीपी ग्रोथ रेट, इस बार का जीडीपी ग्रोथ रेट कितना होगा, प्रोजेक्ट किया गया अकॉर्डिंग टू किसके, USB के हिसाब से फाइनेंशियल ईयर 21, फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के हिसाब से कितना होगा जीडीपी रेट, तो इस बार है -10.5। ठीक है, USB के हिसाब से। ठीक है, ये याद रखिएगा। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर ऑफ बाफ्टा ब्रेक थ्रू इंडिया, बाफ्टा वेब थ्रू इंडिया का एम्बेसडर किनको बनाया गया है, तो बाफ्टा वेब थ्रू इंडिया का एम्बेसडर किनको बनाया गया, ये बनाया गया है AR रहमान। ठीक है, AR रहमान को एम्बेसडर बनाया गया बाफ्टा ब्रेक थ्रू इंडिया 2021 का। इन विच स्टेट रिसर्चर्स हैज डिस्कवर न्यू स्पीसीज, कौन से स्टेट के रिसर्चर ने एक नया स्पीसीज डिस्कवर किया है वो स्पीसीज किसका, एक लिजार्ड का स्पीसीड है। ठीक है, लिजार्ड का एक नया स्पीसीज जिसका नाम है चेनम्पिस एवसा बिने। ठीक है, ये कौन से स्टेट के हैं, ये हैं आंध्र प्रदेश फर्स्ट स्पीसीज हैं जो वेलकोंदा रेंज में मिला है इनको, वेलकोंदा रेंज में, तो याद रखिएगा इसको। कौन सा स्टेट गवर्नमेंट MOU साइन किया विथ IDAIR। ठीक है, तो ये है पंजाब।
पंजाब गवर्नमेंट ने एमओयू साइन किया इंटरनेशनल डिजिटल हेल्थ एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च कोलैबोरेटिव किया है फॉर डेवलपमेंट ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज स्टेट हेल्थ सेक्टर के लिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हु हैज़ ऑन फार्मूला 1 गल्फ एयर ब्रह्मिन ग्रैंड फिक्स अवार्ड। जब भी ग्रैंड फिक्स अवार्ड हो, फार्मूला 1 की बात हो, तो आप अगर 50-50 है तो लुइस हैमिल्टन पूरा पक्का से लगा सकते हैं। लुइस हैमिल्टन की बात करें तो ये इंग्लैंड के हैं, ठीक है, लुइस हैमिल्टन इंग्लैंड से हैं। ये फार्मूला 1 F1 कार रेसिंग कार चलाते हैं, ठीक है, कौन सी कंपनी की, ये मर्सिडीज कंपनी की कार चलाते हैं, ठीक है, मर्सिडीज। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा, शायद यही लोगो है मर्सिडीज का भी ऐसा है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट भी है, कभी इनके बारे में बहुत सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। इंग्लैंड से हैं, फार्मूला 1 कार चलाते हैं, मर्सिडीज कंपनी की कार चलाते हैं। और फार्मूला 1 गल्फ एयर ब्राहीन ग्रैंड पिक्स 2020 कौन जीता है, लुइस हैमिल्टन जीते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। कौन सा कंट्री है वो होस्ट करेगा 4th NSA लेवल मीटिंग ऑन ट्राइलेटरल मेरीटाइम सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन। ट्राइलेटरल मेरीटाइम सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन जो हो रहा है इस बार, इसका 4th NSA लेवल मीटिंग कौन करेगा, वो कंट्री है श्रीलंका। श्रीलंका जो है वो इस बार होस्ट करने वाला है 4th NSA लेवल मीटिंग ऑन ट्राइलेटरल मेरीटाइम सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन, ठीक है। कौन सा स्टेट गवर्नमेंट है वो लॉन्च कर रहा है अरुणोदय स्कीम, ठीक है। देखो ये जो स्टेट है वो असम है, ठीक है। अब अरुणोदय स्कीम असम गवर्नमेंट है वो लॉन्च कर रहा है मैसिव बेनिफिशियरी अरुणोदय स्कीम कवरिंग 22 लाख फैमिलीज अक्रॉस द स्टेट, जो है 22 लाख फैमिली को कवर करेगा 1 दिसंबर से। अब अरुणोदय स्कीम के बारे में थोड़ा सा मैं और आपको डिटेल में बता देता हूँ। अरुणोदय स्कीम में होगा क्या, जैसे जो भी स्टेट के लोग हैं उनके अकाउंट में गवर्नमेंट जो है वो 830 रुपये 830 रुपीज़ डालेगी, ठीक है, पर मंथ, ठीक है, पर मंथ 830 रुपये उनके अकाउंट में डाला जाएगा। ये जो पैसे हैं वो इससे अपना जो इम्पोर्टेंट मेडिसिन है, जो दवाइयाँ हैं उनके स्वास्थ्य के लिए जो जरूरी हैं वो खरीद सकते हैं, शुगर खरीद सकते हैं, पल्सेस खरीद सकते हैं, ठीक है, दाल खरीद सकते हैं, मेडिसिन खरीद सकते हैं, जो भी है। तो ये लोग जो मतलब निजी जो डेली यूजेस चीज़ें होती हैं उनको खरीद सकते हैं। तो ये आसान गवर्नमेंट है। और निंदो स्कीम से रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछेगा तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। तो और निंदो स्कीम जो है वो याद रखिएगा असम गवर्नमेंट कर रही है, ठीक है। अगला करते हैं वर्ल्ड एड्स डे 2020 इज ऑब्जर्व इन विच डेट। तो वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है, वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है 1 दिसंबर को, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर को मनाया जाता है। एवरी ईयर वर्ल्ड एड्स डे इज ऑब्जर्व ऑन द December 1 टू सेपरेट द अवेयरनेस अबाउट द कैंडिडेट्स, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कौन सा कंपनी है वो सेटअप किया है एक नया रिकॉर्ड, ठीक है, एक नया रिकॉर्ड सेटअप किया है, किसके लिए, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है इंडिया का हाईएस्ट रेटेड ऑडियो ट्रांसफार्मर, ठीक है, ऑटो ट्रांसफार्मर हाईएस्ट रेटेड ऑटो ट्रांसफार्मर सेटअप कर रहा है। वो कौन है, तो वो है भेल, BHEL, ठीक है। भेल जो है वो सक्सेसफुली मैन्युफैक्चर कर रहा है, टेस्टेड कर रहा है इंडिया का हाईएस्ट रेटेड ऑडियो ट्रांसफार्मर। तो देखो इस तरह का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल हायर पावर लेबोरेटरी NPSTL में ये बनाया गया और ये कहाँ पर, ये बीना मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कौन सा कंट्री है वो टॉप लिस्ट किया है किसके लिए, सेंडिंग मोस्ट नंबर ऑफ एजुकेटेड माइग्रेंट्स। माइग्रेंट का मतलब होता है एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो जाते हैं, वो OECD कंट्रीज़ में भेजते हैं। अब OECD कंट्री क्या है, OECD कंट्री है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, वही कंट्रीज। अब इस कंट्री का नाम बता दो, कंट्री है ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, बेल्जियम, फिनलैंड एंड फ्रांस, इस तरह के कंट्रीज़ हैं वो टॉप। तो वो कौन सा कंट्री टॉप है, वो इंडिया है, वो टॉप कंट्री है जो माइग्रेंट को भेजते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट डाटा, इंडिया टॉप द लिस्ट स्टैंडिंग द मोस्ट नंबर ऑफ एजुकेटिंग माइग्रेंट ऑफ OECD कंट्रीज, ठीक है। हु हैज़ ऑन द एयरटेल दिल्ली हाफ मैराथन। एयरटेल का दिल्ली हाफ मैराथन जो है वो इस बार कौन जीता है, किसके द्वारा जीता गया है, तो एयरटेल का दिल्ली हाफ मैराथन ये जीता गया है एम्बेदेवर्क वेलियन, ठीक है। ये एम्बेदेवर्क वेलियन कहाँ के, ये इथोपिया के हैं। इथोपियन एम्बेदेवर्क वेलियन, उन्होंने एयरटेल दिल्ली हाफ मैराथन जीता है इस बार का, ठीक है, 58.53 सेकेंड्स में। हु हैज़ बीन डेजिग्नेटेड सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा। लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल किनको बनाया गया है,
उत्पल कुमार सिंह को लोकसभा का सेक्रेटरी जनरल बनाया गया है। आपको पता है लोकसभा के स्पीकर हैं ओम बिरला, याद रखिएगा, लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला हैं, उनको अपॉइंट किया गया है। सीनियर आईएएस ऑफिसर उत्पल कुमार सिंह को एज ए सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा, ठीक है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ए इंटरिम चेयरपर्सन ऑफ एनडीडीबी। एनडीडीबी का इंटरिम चेयरपर्सन किनको अपॉइंट किया गया है? तो इंटरिम चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया है किनको? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वर्षा जोशी जो है उनको बनाया गया नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, ठीक है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड जो है वर्षा जोशी को अपॉइंट किया गया चेयरपर्सन ऑफ, ठीक है, चेयरपर्सन बनाया गया है एनडीडीबी का। तो ये बात याद रखिएगा। अगला सवाल की तरफ चलते हैं। कौन सा स्टेट है वो सेलिब्रेट कर रहा है 58th स्टेटहुड डे ऑन 1 दिसंबर 2020? 58th स्टेटहुड डे बनाया जा रहा है 1 दिसंबर 2020 का। तो वो कौन सा स्टेट है? वो स्टेट है नागालैंड। नागालैंड जो है वो सेलिब्रेट कर रहा है 50th स्टेटहुड डे ऑन द 1 दिसंबर। ये क्या है? इट बिकम द 16th स्टेट ऑफ द यूनियन इंडिया ऑन 1 दिसंबर 1963। 1963 में ये इंडिया का पार्ट बना था, ठीक है। विच इंडियन ऑब्जर्वेटरी हैज बिकम थर्ड IEEE माइलस्टोन फैसिलिटी? कौन से इंडिया का ऑब्जर्वेटरी जो है वो बना है थर्ड IEEE माइलस्टोन ऑब्जर्वेटरी, ठीक है। तीसरा माइलस्टोन ऑब्जर्वेटरी बना है इंडिया का, कौन है वो? तो वो है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ये जाइंट मेटवेयर रेडियो टेलीस्कोप। जाइंट मेटवेयर रेडियो टेलीस्कोप जो है वो बना। जाइंट मेटवेयर रेडियो टेलीस्कोप वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड लो फ्रिक्वेंसी रेडियो ऑब्जर्वर है, जो बिकम हुआ है इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के द्वारा माइलस्टोन फैसिलिटी कराई गई, ठीक है। इंटरनेशनल डे फॉर द ऑडिशन ऑफ स्लेवरी इज ऑब्जर्व विच डे? ठीक है, एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, जो गुलामी है उसको हटाने के लिए इंटरनेशनल डे ऑफ कब मनाया जाता है? ये बनाया जाता है 2 दिसंबर को। 2 दिसंबर को बहुत कुछ मनाया जाता है, आपको आगे भी पता चलेगा, बस ध्यान में रखते जाइए। अकॉर्डिंग टू द एयर पॉल्यूशन डाटा, जो एयर का पॉल्यूशन डाटा है रिलीज किया गया था किसके द्वारा? यूनाइटेड स्टेट एयर क्वालिटी इंडेक्स। यूनाइटेड स्टेट एयर क्वालिटी इंडेक्स था, ठीक है। एयर पॉल्यूशन डाटा में कौन सा सिटी है वो टॉप किया है? वर्ल्ड मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी। वर्ल्ड मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी में टॉप नंबर पर कौन है? तो टॉप नंबर पर सबसे पॉल्यूटेड सिटी है दिल्ली नहीं, लाहौर। सबसे टॉप है लाहौर। लाहौर जो है वो रैंक किया है मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द एयर पॉल्यूशन डाटा रिलीज बाय द यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स, ठीक है। हु रिलीज द बुकलेट? एक बुकलेट रिलीज किया गया है जिसका नाम है पीएम मोदी एंड हिज गवर्नमेंट स्पेशल रिलेशनशिप विथ सिक्स, ठीक है। पीएम मोदी एंड हिज गवर्नमेंट स्पेशल रिलेशनशिप विथ सिक्स, ये रिलीज किया गया है। एक बुकलेट रिलीज हुआ है, ये किसके द्वारा रिलीज किया गया है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, मतलब बोथ हरप्रीत सिंह पुरी और प्रकाश जावड़ेकर। हरप्रीत सिंह पुरी एंड प्रकाश जावड़ेकर दोनों ने एक बुकलेट रिलीज किया है जिसका नाम है पीएम मोदी एंड हिज गवर्नमेंट स्पेशल रिलेशनशिप विथ सिख, ठीक है। आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग, ठीक है, QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग के हिसाब से कौन सा इंस्टीट्यूट है वो टॉप लिस्ट में आया है? बहुत इंपॉर्टेंट है। QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 के हिसाब से कौन सा इंस्टीट्यूट है वो टॉप लिस्ट में आया है? तो वो आया है ऑप्शन नंबर सी, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जो सिंगापुर है उन्होंने टॉप किया है QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में, ठीक है। कौन सा कंट्री है वो इंडिया फॉरेन सेक्रेटरी इंडिया, हाँ, कौन से कंट्री में जो इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी हैं वो इनोग्रेट किए हैं 3 स्कूल इनोग्रेट किए हैं, स्कूल बिल्डिंग्स अंडर इंडियन असिस्टेंस, ठीक है। तो वो फॉरेन सेक्रेटरी ने इनोग्रेट किया, वो कौन से कंट्री में किया? वो नेपाल में किया है। नेपाल में हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी कौन है? हर्षवर्धन श्रृंगला, इन्होंने इनोग्रेट किया 3 स्कूल बिल्डिंग अंडर द इंडियन असिस्टेंट नेपाल गोरखा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। कितने मेंबर का कमिटी जो है वो फॉर्म किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा? ओवरसीज कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। अब आपको पता होगा कि एक नया पार्लियामेंट का बिल्डिंग बन रहा है, ठीक है। पार्लियामेंट की बिल्डिंग के बारे में अगर मैं आपको बात करूं तो पार्लियामेंट बिल्डिंग कहाँ बन रहा है? ये राष्ट्रपति भवन है जो हमारा, उसी राष्ट्रपति भवन, ठीक है, राष्ट्रपति भवन के नज़दीक ही हमारा पार्लियामेंट का नया बिल्डिंग बन रहा है। बजट की बात करें तो 971 करोड़ रुपए इसके लिए खर्च किए जाएंगे, ठीक है।
और शेप इसकी बात करें, किस तरह का शेप पूछ सकता है कि जो नया राष्ट्रपति भवन बन रहा है उसका शेप क्या है। तो जो नया राष्ट्रपति भवन बन रहा है उसका शेप ट्रायंगुलर है, त्रिभुजाकार उसका शेप है। ठीक है, सीट की बात करें तो लोकसभा के लिए 888 सीटर का बनाया जा रहा है और राज्यसभा के लिए 384 सीटर का बनाया जा रहा है, मतलब 384 सीटर वहाँ पर होंगे और लोकसभा के लिए 888 सीटर होंगे। तो ये हाउ मेनी मेंबर्स, कितने मेंबर का कमेटी है इसके लिए बनाया गया है, वो 5 मेंबर की कमेटी है जो इसके लिए बनाई गई है। द सेंटर हैज फॉर्म द 5 मेंबर कमेटी। ठीक है, इंडिया नेवी जो है वो टेस्ट फायर किया है एंटी शिप वर्जन ऑफ द ब्रह्मोस। ब्रह्मोस का एक एंटी शिप वर्जन बनाया गया है। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, तो वो कौन से प्लेस से ये चीज़ टेस्ट किया गया, तो ये अंडमान निकोबार आइलैंड में इसको टेस्ट किया गया है। ठीक है, इंडियन नेवी ने टेस्ट किया है अंडमान निकोबार आइलैंड में। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ग्लोबल सीईओ ऑफ बाटा ऑर्गेनाइजेशन। बाटा ऑर्गेनाइजेशन का ग्लोबल सीईओ किनको अपॉइंट किया गया है, तो बाटा ऑर्गेनाइजेशन का ग्लोबल सीईओ अपॉइंट किया गया है संदीप कटारिया को। ठीक है, संदीप कटारिया, ऑप्शन नंबर सी। संदीप कटारिया को नया ग्लोबल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया गया, किसका, बाटा शूज ऑर्गेनाइजेशन का, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हु हैज़ इनॉग्रेटेड सूर्यधर लेक इन उत्तराखंड। अच्छा, ये बात भी याद रखिएगा कि ये जो सूर्यधर लेक है वो कहाँ पर है, सूर्यधर लेक उत्तराखंड में है। ठीक है, और इनको इनॉग्रेट किनके द्वारा किया गया था, ये त्रिवेंद्र सिंह। ठीक है, त्रिवेंद्र सिंह कौन है, उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर है त्रिवेंद्र सिंह रावत, उन्होंने इनॉग्रेट किया था सूर्यधर लेक एट दोयवाला देहरादून में। ठीक है, नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल ऑब्जर्व किया जाता है 2 दिसंबर को। ठीक है, आगे चलते हैं। वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट के हिसाब से कौन सा कंट्री है जो सबसे कम मलेरिया रिपोर्ट, साउथ ईस्ट एशिया का सबसे कम मलेरिया रिपोर्ट दिया है। ठीक है, रिकॉर्डेड लार्जेस्ट रिडक्शन ऑफ मलेरिया रिपोर्ट, मतलब मलेरिया का जो रिपोर्ट है वो बहुत कमी आ गई है। वो कंट्री कौन है, वो कंट्री है इंडिया। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के हिसाब से इंडिया मेड इंप्रेसिव साइन इन द ग्लोबल फाइट अगेंस्ट मलेरिया अकॉर्डिंग टू द लार्जेस्ट रिडक्शन केसेस ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे सेलिब्रेट किया जाता है कौन से डेट को, तो वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे सेलिब्रेट किया जाता है 2 दिसंबर को। ठीक है, 2 दिसंबर को वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे मनाया जाता है। UBS एक्सपेक्टेड किया जा रहा है इंडिया का रियल GDP ग्रोथ रिबाउंड बाय हाउ मच फाइनेंशियल ईयर 2022 में कितना रिबाउंड किया जाएगा, तो ये +10% है। ठीक है, याद रखिएगा। हु इनॉग्रेटेड फर्स्ट ऑफ इस काइंड, पहला इस तरह का पहला क्या है, ऑर्गन डोनर मेमोरियल। एक ऑर्गन डोनर मेमोरियल बनाया जा रहा है कंट्री में, उसको इनॉग्रेट कौन कर रहे हैं, तो उसको इनॉग्रेट कर रहे हैं राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत। ठीक है, ये इनॉग्रेट करे कंट्री का फर्स्ट मेमोरियल फॉर ऑर्गन डोनर इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे उसके दिन। ठीक है, पीयूष गोयल ने इनॉग्रेट किया है न्यूली इलेक्ट्रीफाइड दिगवारा बंदीकुई रेलवे स्टेशन। ये कहाँ पर है, ये राजस्थान में है। ठीक है, तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ रेलवे पीयूष गोयल ने इनॉग्रेट किया है इलेक्ट्रीफाइड दिगवारा बंदीकुई सेक्शन नॉर्थ वेस्ट रेलवे राजस्थान। ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे राजस्थान में। विच कंपनी, कौन सा कंपनी है वो फैब्रिकेट कर रहा है बिगेस्ट एवर क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक फॉर इसरो। देखो होता क्या है, प्रोपेलेंट टैंक मतलब होता है जो रॉकेट होता है, रॉकेट को जाने के लिए जो फ्यूल है वो प्रोपेलेंट होता है। तो वो फ्यूल को एक क्रायोजेनिक इंजन होता है जो बहुत ठंडा करके फ्यूल को रखता है, क्योंकि जब हम क्या करते हैं, जब उसको ठंडा कर देते हैं ना, एयर को आप, लिक्विड को आप कंप्रेस नहीं कर सकते। ठीक है, लिक्विड को आप कंप्रेस नहीं कर सकते, लेकिन अगर उसको ठंडा कर दिया जाए तो वो कंप्रेस हो जाएगा। ठीक है, तो वो ठंडा करके रखा जाता है, कंप्रेस कर दिया जाता है, तो उसके लिए एक फैब्रिकेटेड बिगेस्ट एवर क्रायोजेनिक पॉलिटेंट बना रहा है। वो कौन बना रहा है, वो बना रहा है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड है, वो हैज डिलीवर कर रहा है बिगेस्ट क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक एवर फैब्रिकेटेड द कंपनी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन थे। हु हैज रिप्रेजेंटेड इंडिया एज द 2020 इंडस्ट्री ट्रांजिशन लीडरशिप समिट। 2020 का इंडियन इंडस्ट्री ट्रांजिशन लिमिट जो हुआ था उसका रिप्रेजेंट कौन किए थे, तो उसको रिप्रेजेंट किए थे हमारे मिनिस्टर हैं प्रकाश जावड़ेकर, उन्होंने इसको रिप्रेजेंट किया था।
फर्स्ट वर्चुअल मीटिंग जो नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल का फर्स्ट वर्चुअल मीटिंग जो है वो कौन लॉन्च किए हैं, तो वो लॉन्च किए हैं श्री अर्जुन मुंडा, ट्राइबल मिनिस्टर हैं श्री अर्जुन मुंडा। तो अर्जुन मुंडा ने, यूनियन मिनिस्टर जो है ट्राइबल अफेयर्स का, उन्होंने लॉन्च किया वर्चुअल एडिशन ऑफ नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल ऑन मध्य प्रदेश। ठीक है। वर्ल्ड ओल्डेस्ट नैनो स्ट्रक्चर फाउंडेड इन 6th BC, एक सबसे छोटा नैनो स्ट्रक्चर है जो 6th सेंचुरी का है, BC का है, एक पॉटरी, एक बर्तन है, वो डिस्कवर किया गया है कौन से प्लेस पे, ये कौन से प्लेस पे मिला है, ये केलादी है। केलादी एक जगह है तमिलनाडु में एक जगह है केलादी, जो है यूनिक ब्लैक कोटेड एक बर्तन है जिसको डिस्कवर किया है साइंटिस्ट ने, सबसे पुराना ह्यूमन मेड नैनो मटेरियल से बना हुआ है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कौन से पर्पस के लिए कैस्परस्काई एंड सीरेट इन हैज अनाउंस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, क्या करने वाले हैं ये, तो ये इंप्रूव करेंगे साइबर सिक्योरिटी को। ठीक है, कैस्पर एंड सीरेट ये अनाउंस कर रहे हैं स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फॉर इंप्रूविंग साइबर सिक्योरिटी कैपेबिलिटीज। ठीक है। व्हाट इज द थीम 2020 एडिशन, 20वां एडिशन था श्रीलंका इकोनॉमिक समिट। श्रीलंका इकोनॉमिक समिट जो हुआ था उसका थीम क्या था, तो श्रीलंका इकोनॉमिक समिट का थीम था रोड मैप फॉर टेक ऑफ ड्राइविंग अ पीपल सेंट्रिक इकोनॉमिक रिवाइवल। सॉरी, रामायण क्रूज सर्विस समझते हैं ना, जो नदियों में क्रूज सर्विसेज देता है, तो रामायण क्रूज सर्विस जो है वो इंडिया का फर्स्ट लग्जरी क्रूज सर्विस है। ठीक है, इंडिया का पहला लग्जरी क्रूज सर्विस है रामायण क्रूज सर्विस। ये लॉन्च किया है कौन से रिवर पे, विच रिवर पे, ये है सरयू रिवर पे, मध्य प्रदेश में सरयू रिवर, उत्तर प्रदेश में सरयू रिवर। ठीक है, अयोध्या, वहां पर लॉन्च किया गया रामायण क्रूज सर्विस। तो याद रखिएगा, रामायण क्रूज सर्विस कहां पर लॉन्च हुआ है, उत्तर प्रदेश सरयू रिवर पे। हु हैज लॉन्च ग्रीन चारकोल हैक्टॉन, ग्रीन चारकोल हैक्टॉन कौन लॉन्च किए हैं, तो ग्रीन चारकोल हमारे पावर मिनिस्टर हैं RK सिंह, उन्होंने वर्चुअली ग्रीन चारकोल हैक्टॉन लॉन्च किया टू फोकस टेक्नोलॉजीज टू कन्वर्ट फ्रॉम रेसिड्यू इनटू ग्रीन चारकोल। ठीक है, जो रेसिड्यूज है उनको ग्रीन चारकोल में कन्वर्ट करने के लिए। S&P ग्लोबल रेटिंग के हिसाब से इंडिया का जो ग्रोथ फोरकास्ट किया गया हाउ मच % फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021, कितना किया गया है, तो वो किया गया है 9%, -9%। ठीक है, पूरा पुअर ग्लोबल रेटिंग है इस बार का फोरकास्ट का, कोविड-19 की वजह से ऐसा हुआ है। ठीक है, कहाँ चला गया ये, विच इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज यू ऑब्जर्व, इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 3 दिसंबर को। ठीक है, मरियम वेबस्टर एक डिक्शनरी है, ठीक है, और डिक्शनरी.com इन्होंने सेलेक्ट किया है कौन से वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर सेलेक्ट किया है। वो वर्ड कौन सा है, तो वर्ड ऑफ द ईयर है, दोनों डिक्शनरी ने पैंडेमिक को वर्ड ऑफ द ईयर सेलेक्ट किया है। द फर्स्ट टाइम 2 डिक्शनरी कंपनी मरियम वेबस्टर एंड डिक्शनरी.com डिक्लेयर किया है पैंडेमिक वर्ड ऑफ द ईयर। ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक अप्रूव किया है 430 मिलियन MFF फॉर विच स्टेट, कौन से स्टेट के लिए, किसके लिए, पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट के लिए। तो ये है हमारे C मतलब उत्तर प्रदेश के लिए मल्टीलेटरल फाउंडेशन एजेंसी जो है ADB विल प्रोवाइड करेगा लोन फॉर 4,143 करोड़ फॉर पावर प्रोजेक्शन इन उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट के लिए। अकॉर्डिंग टू द IFCN डेयरी प्रोसेस रिपोर्ट के हिसाब से आनंद मलिक यूनियन लिमिटेड जो है वो रैंक किए हैं कितने प्लेस पे, टोटल 20 लोग थे इस लिस्ट में, जैसे आनंद मलिक जो है वो 8th रैंक लाए हैं। ठीक है, 20 ग्लोबल डेयरी प्रोसेसर थे, इसमें से आनंद मलिक जो है वो 8वें नंबर पर है, तो बहुत अच्छा बात है, इसको याद रखिएगा। कौन सा कंपनी है वो मैन्युफैक्चर कर रहा है इंडिया का फर्स्ट 100 ऑक्टेन पेट्रोल, एक बहुत ही अच्छा गुड क्वालिटी का पेट्रोल है। ठीक है, फ्यूल है, तो 100 ऑक्टेन पेट्रोल है, वो कौन सा कंपनी है, वो IOCL है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लॉन्च कर रहा है इंडिया नेशन का फर्स्ट 100 ऑक्टेन पेट्रोल, ये हेल्पिंग कर रहा है इंडिया का ज्वाइंट सिलेक्शन लेग ऑफ नेशनल ग्लोबली हैव सुपीरियर क्वालिटी ऑफ फूल। ठीक है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल वहाना मास्टर क्लासेस। ठीक है, वहाना मास्टर क्लास, ये इसके ऑथर कौन है, तो ये हैं अल्फ्रेडो कोवली, ये इटली बेस्ड ऑथर है जो लॉन्च किए न्यू बुक वहाना मास्टर क्लास, ये फॉर चिल्ड्रेन एंड यंग ऑडियंस के लिए है। ठीक है,
व्हाट इज द थीम ऑफ 20 नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे? नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे था, उसका थीम क्या था? तो उसका थीम था राइज अवेयरनेस, ऑप्शन नंबर बी, राइज अवेयरनेस अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल एंड एजुकेट पीपुल हाउ टू प्रिवेंट पॉल्यूशन, ये था। ठीक है। हु हैज लॉन्च 5-स्टार विलेज पोस्टल, 5-स्टार विलेज पोस्टल स्कीम इन देहरादून? कौन लॉन्च किए हैं? तो ये लॉन्च किए हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कम्युनिकेशन संजय धोत्रे, उन्होंने लॉन्च किया है 5-स्टार स्टेज पोस्टल। ठीक है, आई एम सॉरी, ये उन्होंने ये लॉन्च किया है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। एक सेकेंड में फ्लाइट मोड में डाल देता हूँ। हाँ ठीक है, फ्लाइट मोड डाल दिया। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। विच बैंक हैज लॉन्च SBI रुपे JCB प्लैटिनियम कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड? ये कौन सा बैंक ने लॉन्च किया है? तो SBI, NPCI और JCB, ये तीनों बैंक ने मिलकर लॉन्च किया है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है SBI रुपे JCB प्लैटिनियम कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड। JCB मतलब ये JCB का है, ये जापानीज इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन है, और NPCI है, इनके साथ मिलकर ये किया। तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको याद रखिएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया? वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट किनको अपॉइंट किया गया है? तो ये ऑप्शन नंबर सी है, अच्युता सरमंता, प्रोफेसर हैं अच्युता सरमंता, उनको इलेक्ट किया गया है अनपोस्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है। विच स्टेट हैज लॉन्च वन टाइम पावर बिल सेटलमेंट स्कीम 2020? वन टाइम पावर बिल सेटलमेंट 2020 कौन लॉन्च किए हैं? तो ये लॉन्च किया गया है गोवा के जो चीफ मिनिस्टर है प्रमोद सावंत, उन्होंने लॉन्च किया वन टाइम पावर बिल सेटलमेंट स्कीम पावर कंज्यूमर के लिए। अकॉर्डिंग टू द GTI के हिसाब से कौन सा कंट्री है वाज अफेक्टेड मोस्ट टेररिज्म? सबसे ज़्यादा टेररिस्ट अफेक्ट होने वाला कंट्री कौन है GTI के हिसाब से? यह है अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान जो है वो मोस्ट अफेक्टेड बाय द टेररिज्म, फॉलो बाय द इराक के बाद। ठीक है। इंडिया रैंक 8th, इंडिया का 8th रैंक है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में। ठीक है। आफ्टर द लॉन्च ऑफ अमृत स्कीम जब लॉन्च हुआ तो इंडिया का फर्स्ट सिटी जो है वो इशू किया है म्युनिसिपल बॉन्ड ऑन BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे एक म्युनिसिपल बॉन्ड इशू किया है। वो फर्स्ट इंडियन सिटी कौन है जो किया है? तो वो है ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ जो है वो बिकम किया 9th सिटी इन द कंट्री टू हैव राइज म्युनिसिपल बॉन्ड एंड फर्स्ट सिटी टू इशू द बॉन्ड आफ्टर लॉन्च द अमृत स्कीम को लॉन्च करने के बाद ये बॉन्ड इशू करने का पहला सिटी, ये 9th सिटी है जो म्युनिसिपल बॉन्ड किया है, लेकिन अमृत स्कीम के बाद ऐसा करने वाला पहला सिटी है। ठीक है। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स? तो अभी पढ़ा हमने, 8th रैंक है इंडिया का। ठीक है। इंडियन नेवी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? इंडियन नेवी सेलिब्रेट किया जाता है 4 दिसंबर को। ठीक है। हु हैज चेयर्ड इनॉग्रल सीजन ऑफ हेल्थ टॉक जो हुआ था, इसका कौन चेयर किया है? तो हेल्थ टॉक डॉक्टर हर्षवर्धन, एक यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जिन्होंने चेयर किया इनॉग्रल सेशन ऑफ हेल्थ टॉक। ठीक है। कार्टियन रोजर of 26th DST-CCI टेक्नोलॉजी समिट 2020 हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? इंडिया और कौन से कंट्री के साथ ये टेक्नोलॉजी समिट किया है 2020 का? तो ये किया गया पुर्तगाल के साथ। ठीक है। पुर्तगाल, ये यहाँ तो लग गया, अच्छा मिट गया। DST-CCI टेक समिट किया गया टू ब्रिंग टुगेदर एक्सपर्ट्स कनेक्टेड टेक्नोलॉजी सेक्टर फ्रॉम इंडिया एंड पुर्तगाल। पुर्तगीज ऐसे पढ़ते उसको। हु हैज पार्टनर विद द सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक टू ऑफर इंस्टेंट डिजिटल लोन फॉर MSME? जो MSME मीडियम एंड स्मॉल मिडिल एंटरप्राइजेज जो है उनके लिए इंस्टेंट लोन देने के लिए सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ कौन पार्टनर कर रहा है? तो वो पार्टनर कर रहा है पेटीएम अनाउंस किया पार्टनरशिप। ठीक है, याद रखिएगा। हु हैज़ बिन अपॉइंटेड द एम्बेसडर ऑफ फिट इंडिया मूवमेंट? फिट इंडिया मूवमेंट के एम्बेसडर कौन है? तो ये है कुलदीप हांदो। ठीक है, कुलदीप हांदो वुसु कोच फॉर टीम इंडिया was confirmed by the prestigious द्रोणाचार्य अवार्ड। Who has been appointed as the new डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन? बॉर्डर में जितने भी रोड बनते हैं उनके ऑर्गेनाइजेशन का डायरेक्टर जनरल किनको बनाया गया है? तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल बनाया गया है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी। ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी को बनाया गया डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। कौन से स्टेट के गवर्नमेंट हैं हैज proposed to set up a 6th एमोना नेशनल पार्क? छठा
रायमोना नेशनल पार्क बनाया जा रहा है। रायमोना, छठा रायमोना नेशनल पार्क कौन सा स्टेट गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है? तो वो है असम। असम के जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने प्रपोज किया, सेटअप किया 6th नेशनल पार्क। अच्छा, असम के चीफ मिनिस्टर कौन है? सर्बानंदा सोनोवाल, याद रखिएगा। कौन सा स्टेट है जो होस्ट करेगा 9th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल? सैंड आर्ट फेस्टिवल का 9वां एडिशन कौन सा स्टेट करेगा? तो यह है उड़ीसा। उड़ीसा जो है वो इस बार का 9वां इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल होस्ट करने वाला है। ठीक है। कौन सा इंस्टीट्यूट के रिसर्चर्स हैं वो डेवलप किए हैं दमारू लैटिक? किसके लिए? फॉर वाइब्रेशन आइसोलेशन इन हाई स्पीड ट्रेन एंड सेल्फ सबमरीन के लिए। वाइब्रेशन आइसोलेशन करेगा हाई स्पीड ट्रेन के लिए। तो वो कौन इंस्टीट्यूट रिसर्चर किए हैं? वो है आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर के रिसर्चर डेवलप किए हैं दमारू। ठीक है। वो इंस्पायर्ड हैं लैटिस दैट फाइंड एप्लीकेशन इन सेटल सबमरीन एंड हाई स्पीड ट्रेन के लिए। ठीक है। इस बार का 6th ब्रिक यूथ समिट जो हुआ, वो 6th यूथ समिट हुआ, ब्रिक यूथ समिट, वो उसका थीम क्या था? ठीक है। तो उसका थीम था ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बी, ब्रिक, चैलेंज ऑफ द टाइम फॉर यंग पीपल। चैलेंज ऑफ द टाइम फॉर यंग पीपल, ये उसका थीम था। द इनॉग्रल मीटिंग ऑफ काउंटर नार्कोटिक्स वर्किंग ग्रुप वाज हेल्ड बिटवीन विच कंट्रीज? नार्कोटिक्स को काउंटर करने के लिए एक वर्किंग ग्रुप बनाया जा रहा है, इनॉग्रल मीटिंग हो रहा है। ये कौन से 2 कंट्री के बीच में हो रहा है? ये हो रहा है इंडिया और यूएसए के बीच में। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। यूनिट एप्रिसिएशन अवार्ड 2019-20, ठीक है, यूनिट एप्रिसिएशन अवार्ड, ये अवार्ड मिला जाता है जिस जगह पे आप पोस्टिंग रहते हैं। अंडमान निकोबार में पोस्टिंग है मनोज पांडे, लेफ्टिनेंट जनरल है मनोज पांडे, उनको कमांडर इन चीफ है अंडमान निकोबार के। वो अवार्ड किए हैं यूनिट एप्रिसिएशन अवार्ड 1920 फॉर द आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए। ठीक है। कौन सा कंपनी है वो रैंक की है फर्स्ट इन 2020 फॉर्चून 500 रैंकिंग लिस्ट टू द इंडियन कंपनीज? तो कौन सा कंपनी है? तो वो कंपनी है रिलायंस। रिलायंस ने रैंक किया है फर्स्ट इन 2020 फॉर्चून 500 रैंकिंग लिस्ट। ठीक है। रिसर्चर्स ऑफ विच यूनिवर्सिटी, कौन सी यूनिवर्सिटी के रिसर्चर हैं उन्होंने बनाया है वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट मेमोरी डिवाइस? दुनिया का सबसे छोटा मेमोरी डिवाइस बनाने वाला कौन सा यूनिवर्सिटी के रिसर्चर हैं? तो वो हैं यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एंड डलास और ऑस्टिन। ये सॉरी, ऑप्शन नंबर सी होगा, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एंड ऑस्टिन, नॉट डलास। ठीक है, टेक्सास एंड ऑस्टिन यूनिवर्सिटी के इंजीनियर्स ने बनाया है ये। विच कोर्ट हैज़ रूल दैट द राइट ऑफ मैरी अ पर्सन ऑफ चॉइस? अच्छा, कौन सा स्टेट का जो कोर्ट है, ठीक है, वो कोर्ट एक क्या एक फंडामेंटल राइट उन्होंने कहा है कि अगर कोई इंसान अपनी मर्जी से कास्ट और रिलीजन को छोड़ के, रिस्पेक्टिव कास्ट और रिलीजन को छोड़ के अगर वो शादी करना चाहता है अपने चॉइस से, तो वो एक उसका फंडामेंटल राइट है, उसका जन्म से अधिकार है, वो शादी कर सकता है, विवाह कर सकता है। तो वो है कर्नाटका। कर्नाटका का जो कोर्ट है उन्होंने ऐसा बोला है। तो कर्नाटका हाई कोर्ट हैज़ रूल्ड दैट द राइट ऑफ मैरी अ पर्सन ऑफ चॉइस इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट रिलीजन इज अ फंडामेंटल राइट। ठीक है। व्हाट इज द थीम ऑफ 2020 इंटरनेशनल साइंड आर्ट फेस्टिवल? साइंड आर्ट फेस्टिवल कहाँ हुआ था? ओडिशा में हुआ था। इस बार का ओडिशा करेगी, 9th एडिशन का होगा। और ये इस बार का साइंड आर्ट फेस्टिवल का थीम क्या है? थीम क्या है इस बार का? इन्वायरमेंट एंड कोविड-19, इस बार का ये थीम है, इन्वायरमेंट एंड कोविड-19। इंडिया हैज़ इन्वेस्टेड विच कंट्री इन्वाइटेड, सॉरी, अच्छा, हमारे रिपब्लिक डे होने वाला है, गणतंत्र दिवस है ना, 2021 का गणतंत्र दिवस में चीफ गेस्ट कौन होंगे? तो चीफ गेस्ट कहाँ के प्रधानमंत्री होंगे? यूके के प्रधानमंत्री। ठीक है, यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं वो हमारे इस बार के चीफ गेस्ट होने वाले हैं गणतंत्र दिवस 2021 में। विच कंट्री इमर्ज द फर्स्ट कंट्री टू अप्रूव कोविड-19 वैक्सीन? कोविड-19 को वैक्सीन को अप्रूव करने वाला पहला कंट्री कौन है? पहला कंट्री है यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, यूके गवर्नमेंट हैज़ एक्सेप्टेड द रिकमेंडेशन फ्रॉम द इंडिपेंडेंट MHRA टू अप्रूव प्रिजर बायोनटेक कोविड-19 वैक्सीन। बहुत इंपॉर्टेंट, इसका नाम ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगले सवाल की चलते हैं। विच मिनिस्ट्री हैज़ रिलीज लिस्ट ऑफ टॉप 10 पुलिस स्टेशन 2020 ड्यूरिंग द 55वां DGP एंड IGP कॉन्फ्रेंस में? तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, उन्होंने
रिलीज किया है, ठीक है। ओके, According to the State of Global Climate Report, the year 2020 is set to be what type of year? बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछा जाता है। इस बार 2020 जो है वो किस तरह का ईयर है? पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल, थर्ड वार्मेस्ट ईयर, ईयर ऑफ द प्लास्टिक फ्री, सेकेंड वार्मेस्ट ईयर। तो इस बार है थर्ड वार्मेस्ट ईयर, ये माना गया इस बार, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट, द ईयर 2020 सेट वाज द थर्ड वार्मेस्ट ईयर, ठीक है। Who has won US 1 million Global Teacher Prize 2020? 1 मिलियन मिला है, US 1 मिलियन ग्लोबल टीचर प्राइज 2020 किनको मिला है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंडिया के ही हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर है सी, रंजीत सिंह, एक्चुअली यहाँ पर देखिए, रंजीत सिंह डाइसेल, ये प्राइमरी स्कूल टीचर है फ्रॉम सोलपुर विलेज ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र सोलपुर विलेज के प्राइमरी टीचर है, उन्होंने जीता है 1 मिलियन ग्लोबल टीचर प्राइज, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा मिस में SINGH छूट गया था बीच में और स्पेस होगा, ठीक है। RANJIT, रंजीत सिंह डाइसेल, DISALE, ठीक है। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है वो साइन किया है नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट विथ अग्निकुल कॉस्मोस फॉर लॉन्चिंग व्हीकल प्रोग्राम, ठीक है। लॉन्चिंग व्हीकल प्रोग्राम के लिए अग्निकुल कॉस्मोस जो है वो किसके साथ साइन किया गया है? तो ये साइन किया गया है ऑप्शन नंबर डी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसरो। अगर ये ISRO भी लिख रहे तो कंफ्यूज मत करना, ठीक है। हु हैज रिलीज पोस्टेज स्टाम्प इन ऑनर ऑफ इंडियाज 12th प्राइम मिनिस्टर I.K. गुजराल? I.K. गुजराल जो है वो इंडिया के 12वें प्रधानमंत्री थे, तो उनके लिए एक पोस्टल स्टाम्प कौन रिलीज किए हैं? तो ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट है वेंकैया नायडू, उन्होंने वर्चुअली रिलीज किया पोस्टल स्टाम्प टू ऑनर द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर I.K. गुजराल इज द वर्ड मिनिस्ट्री, ठीक है। हु हैज बीन नेम एज द किड ऑफ द ईयर? टाइम मैगजीन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टाइम मैगजीन में किड ऑफ द ईयर किनको बनाया गया? तो ये गीतांजलि राव है। गीतांजलि राव 15 ईयर ओल्ड कोलोराडो स्टूडेंट हैं एंड साइंटिस्ट हैं, जिनका नेम टाइम्स एज द किड ऑफ द ईयर में टाइम्स मैगजीन में दिया गया है, ठीक है। वर्ल्ड सॉइल डे कब बनाया जाता है? वर्ल्ड सॉइल डे ऑब्जर्व किया जाता है 5 दिसंबर को। किनको अपॉइंट किया गया है ब्रांड एम्बेसडर? किनके लिए? रिलॉन्च्ड हॉर्लिक प्रोटीन प्लस, एक हॉर्लिक प्रोटीन प्लस को रिलॉन्च किया गया है। उनके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? उनके ब्रांड एम्बेसडर हैं अक्षय कुमार, ठीक है। अक्षय कुमार को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अल्डर न्यूट्रिशन एंड ब्रांड हॉर्लिक प्रोटीन प्लस। इंटरनेशनल वॉलंटियर डे ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 दिसंबर को, ठीक है। इस बार का रेपो रेट जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हिसाब से कितना रखा है? कीप किया है 4%, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज कीप्ड द रेपो रेट अनचेंज एट 4%, ठीक है। व्हाट इज द थीम ऑफ इंडियन नेवी डे 2020? 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे बनाया गया, उसका थीम क्या था? तो इंडियन नेवी डे जो बनाया था उसका थीम था ऑप्शन नंबर डी, इंडियन नेवी कॉम्बैक्ट रेडी, क्रेडिबल एंड कोहेसिव, ठीक है। कौन सा कंट्री है वो होस्ट करेगा 7th IEF-IGO मिनिस्ट्रियल गैस फोरम 2020? तो ये कौन होस्ट करने वाला है? ये होस्ट करने वाला है सिंगापुर, ठीक है। नहीं, ऑप्शन नंबर बी मलेशिया। मलेशिया गवर्नमेंट जो है उन्हें होस्ट करेंगे 7th इंटरनेशनल एनर्जी फोरम, ठीक है, इंटरनेशनल गैस यूनियन मिनिस्ट्रियल गैस फोरम 2020। हु बिकम द फर्स्ट डिप्टी चीफ ऑफ इंडियन आर्मी फॉर मिलिट्री ऑपरेशन एंड स्ट्रैटेजिक प्लानिंग? किसके लिए? मिलिट्री, कीवर्ड यही है, मिलिट्री ऑपरेशंस एंड स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के लिए फर्स्ट डिप्टी चीफ किनको बनाया गया है? तो फर्स्ट डिप्टी चीफ बनाया गया है लेफ्टिनेंट जनरल, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह को बनाया गया है, ठीक है। किनको अपॉइंट किया गया? फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस एसोसिएशन, वर्ल्ड लिक्विडिफाइड गैस पेट्रोलियम एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट किनको बनाया गया है? तो ये इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन अनाउंस किया है श्रीकांत माधव विद्या उनको बनाया गया है न्यू चेयरमैन ऑफ द कंपनी, ठीक है। कौन सा कंट्री है वो ऑर्गेनाइज करेगा फर्स्ट SCO यंग साइंटिस्ट कॉन्क्लेव 2020? तो ये कौन है? वो इंडिया है, इंडिया ऑर्गेनाइज करने वाला है फर्स्ट SCO यंग साइंटिस्ट कॉन्क्लेव 2020, ठीक है। व्हाट इज द नेम गिवन टू द कोलकाता
मजरेहात ब्रिज, कोलकाता का एक मजरेहात ब्रिज है, ठीक है, वो मार्क किया गया नेताजी बर्थ एनिवर्सरी। नेताजी बर्थ एनिवर्सरी में एक उनका नाम दिया गया है, उसका नाम क्या दिया गया? उसका नाम दिया गया है जय हिंद, ठीक है। तो ममता बनर्जी जो है उन्होंने नेम दिया है न्यूली बिल्ड मजरहात ब्रिज इन द कोलकाता जय हिंद ब्रिज, ठीक है, कॉमेमोरेट 125th एनिवर्सरी ऑफ सुभाष चंद्र बोस के लिए। हु हैज लॉन्च द इंडियाज फर्स्ट मोबाइल सीएनजी डिस्पेंसिंग यूनिट, मतलब पहला मोबाइल सीएनजी डिस्पेंसिंग यूनिट कौन लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया सीएनजी डिस्पेंसिंग यूनिट वो लॉन्च बाय मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस धर्मेंद्र प्रधान, इनके द्वारा लॉन्च किया गया है। Who is the author of the book titled 40 Year with Abdul Kalam Untold Story? 40 Year of Abdul Kalam Untold Story की जो किताब है वो उसके ऑथर कौन है? तो उसके ऑथर हैं शिवनाथु पल्लई, ठीक है, ये शिवथानु पिल्लई, ठीक है। Who has topped the Kotak Wealth हुनर इंडिया 2020? कोटक वेल्थ हुनर इंडिया 2020 में कौन है? तो ये हैं रोशनी नदार मल्होत्रा। ये कौन है? रोशनी नदार मल्होत्रा ऑफ SCL टेक्नोलॉजीज। इन्होंने टॉप किया है लिस्ट ऑफ वेल्थेस्ट वुमेन इन इंडिया 2020, ठीक है। इंपॉर्टेंट है सवाल, ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल क्या चलते हैं, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है वो पार्टनर किया है Sequoia India to launch Sequoia Spark in association with WEP, ठीक है। तो ये कौन है? ये नीति आयोग है। सेक्विया एसोसिएशन पार्टनर के नीति आयोग के साथ वुमेन इंटरप्राइजेस प्लेटफॉर्म है WEP टू प्रमोट वुमेन इंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए। कौन इनॉग्रेट कर रहा है? सेकेंड कैंसर जीनोम एटलस, ठीक है, 2020 जो कॉन्फ्रेंस होता है न्यू दिल्ली में, उनको कौन इनोग्रेट किया है? तो ये इनके डॉक्टर हर्षवर्धन वर्जली इनोग्रेट किया है सेकेंड कैंसर जीनोम एटलस, ठीक है। नियोन सिटी प्रोजेक्ट एस्टैब्लिश कर रहा है कौन सा कंट्री है एक प्रोजेक्ट एस्टैब्लिश कर रहा है नियोन सिटी प्रोजेक्ट? तो ये है ईरान जो है वो नियोन सिटी प्रोजेक्ट करा, सॉरी ईरान नहीं है, सऊदी अरेबिया, ठीक है। नियोन सिटी प्रोजेक्ट सऊदी अरेबिया, आई एम सॉरी, कभी कभी मिसप्रिंट हो जाता है, सऊदी अरेबिया। Who has been named as the new FICCI president for year 2021, ठीक है। तो FICCI president किनको बनाया गया है? यह है उदय शंकर, ठीक है। उदय शंकर हैज नेम एज द प्रेसिडेंट एंड फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडस्ट्री FICCI फॉर ईयर 2021। Who has become पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2020? पेटा इंडिया पर्सन 2020 किनको बनाया गया है? तो पेटा इंडिया पर्सन 2020 बनाया गया है जॉइन इब्राहिम को, ठीक है। जॉइन इब्राहिम बिकम द पेटा इंडिया पर्सन ऑफ यंग 2020। व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल वॉलंटियर डे 2020? इंटरनेशनल वॉलंटियर 2020 का थीम क्या था? तो इस बार का थीम था ऑप्शन नंबर बी, टुगेदर वी कैन थ्रू वॉलंटियरिंग, ठीक है, टुगेदर वी कैन थ्रू वॉलंटियरिंग। विच इंडियन कंपनी हैज एक्वायर्ड, कौन सा इंडियन कंपनी है वो एक्वायर्ड किया है 80% स्टॉक ऑफ बिग बास्केट? बिग बास्केट का 80% स्टॉक कौन सा कंपनी एक्वायर किया है? तो वो है टाटा मोटर्स। टाटा ग्रुप जो है वो इनिशिएटेड फाइनल टॉक टू एक्वायर 80% स्टेट ऑनलाइन ग्रॉसरी प्लेयर। ये ग्रॉसरी है, ऑनलाइन ग्रॉसरी है, बिग बास्केट है ना, उसका 80% स्टॉक जो है वो एक्वायर कर लिया है। कौन सा एडिशन ऑफ इंडिया का सूरीनेम ज्वाइंट कमीशन मीटिंग हुआ था वर्चुअली ऑन दिसंबर में? तो कितना एडिशन था? इंडिया सूरीनेम ज्वाइंट कमीशन मीटिंग का एडिशन कितना नंबर का एडिशन था? 7th था, 7th इंडिया सूरीनेम ज्वाइंट कमीशन मीटिंग था, ठीक है। आगे चलते हैं। बिटवीन विच कंट्रीज पैसेज एक्सचेंज इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन ईस्टर्न इंडिया ओशन रीजन? पैसेज एक्सरसाइज, एक पैसेज एक्सरसाइज किसके किसके बीच में होता है? इंडिया एंड रसिया के बीच में एक पैसेज एक्सरसाइज होता है, ठीक है। तो पैसेज एक्सरसाइज जो होता है वो ऑर्गेनाइज किया गया था ईस्टर्न इंडिया में कौन से कंट्री में? इंडिया एंड रसिया के, जिसका फुल फॉर्म है पैसएक्स। पैसेज एक्सरसाइज को पैसएक्स नाम रख दिया है, ठीक है। हु हैज एड्रेस द IIT ग्लोबल समिट 2020? तो IIT ग्लोबल समिट का एड्रेस कौन किए थे? ये किए थे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ठीक है। Who has been awarded with the title of Asian of the Year? Asian of the Year किनको बनाया गया है? ये बनाया गया है इनको अदर पोनावाला। ये अदर पोनावाला है कौन? ये CEO है सेरम यूनिवर्सिटी के,
ठीक है। अदर पोनवाला CEO ऑफ सेरेन यूनिवर्सिटी, इनको एशियन ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया है। कौन सा बैंक है वो पार्टनरशिप किया है रूपीफाई एंड वीज़ा के साथ, लॉन्च कर रहा है रूपीफाई बिजनेस कार्ड, क्रेडिट कार्ड, किसके लिए? MSME के लिए। जो MSME है उनके लिए एक बिजनेस कार्ड, रूपीफाई बिजनेस कार्ड है, वो कौन करेगा? वो एक्सिस बैंक है, ठीक है। कौन सा बैंक है? एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक है, वो पार्टनरशिप किया है रूपीफाई एंड वीज़ा, लॉन्च कर रहा है एक्सिस बैंक रूपीफाई बिजनेस कार्ड, ठीक है। कौन सा स्टेट गवर्नमेंट है वो लॉन्च कर रहा है 15 ऑनलाइन सर्विसेज, किसके लिए? फिशरीज एंड लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट के लिए। तो वो कौन सा है? वो है उड़ीसा, ठीक है। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक, उन्होंने लॉन्च किया है 15 ऑनलाइन सर्विसेज फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज एंड लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट थ्रू द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ठीक है। इस बार का रियल जीडीपी ग्रोथ जो है फाइनेंशियल 20 के लिए RBI रिजर्व बैंक के हिसाब से किसके लिए, जो इस बार लेटेस्ट NPC मीट हुआ था उसके हिसाब से कितना प्रोजेक्ट किया गया तो वो है 7.5%, ठीक है। इस बार ये एक बुक के ऑथर है जिनका टाइटल है, कौन है वो ऑथर जिनका टाइटल द हीरो टू कोड लेसन लर्न फ्रॉम लाइफ्स वेल लिव्ड, ठीक है। तो इसके राइटर कौन है? इसके राइटर है विलियम H मैकवेन, ठीक है। ये है विलियम H मैकवेन इज द ऑथर ऑफ द हीरो कोड द लेसन लर्न फ्रॉम द लाइफ वेल लिव्ड, ठीक है। विच स्टेट स्टार्ट, कौन सा स्टेट जो है वो स्टार्टेड किया है नो हेलमेट नो फ्यूल कैंपेन, ठीक है। नो हेलमेट न्यू फ्यूल कैंपेन कौन सा स्टेट स्टार्ट किया है? वो है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल ने लॉन्च किया है नो हेलमेट नो फ्यूल, ठीक है। कौन सा कंपनी है वो साइन किया है, पैक किया है NSIL, वो लॉन्च करेगा इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। मतलब वो अभी तक तो जितने भी सैटेलाइट थे वो प्राइवेट नहीं थे, लेकिन इंडिया का पहला प्राइवेट रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जो है वो लॉन्च कर रहा है NSIL। कौन से कंपनी के साथ? वो पिक्सल के साथ, ठीक है, याद रखिएगा। स्पेस स्टार्टअप है पिक्सल, ठीक है। वो साइन कर रहा है एग्रीमेंट किसके साथ? स्टेट रन न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, NSIL है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, ठीक है। लॉन्च कर रहा है कंट्री का फर्स्ट प्राइवेट रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट 2021 तक। कौन सा स्पेस एजेंसी के पैसेंजर एंड फ्लाइट इंजीनियर जो हैं वो ग्राउंड किए हैं रेडिस क्रॉप इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में? तो वो कौन से स्पेस की एजेंसी है? वो नासा के स्पेस एजेंसी के पैसेंजर नासा के जो स्पेस एजेंसी पैसेंजर एंड फ्लाइट इंजीनियर है, पैसेंजर हैं और फ्लाइट इंजीनियर हैं, जिन्होंने ग्रो किया है रेडिस क्रॉप इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, ठीक है। और कौन सा बैंक है वो लॉन्च किया है कृषि ओवरड्राफ्ट स्कीम? कृषि ओवरड्राफ्ट स्कीम कौन सा बैंक लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है ऑप्शन नंबर C, कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक, ठीक है, उन्होंने लॉन्च किया है। ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है अप्रूव किया है $190 मिलियन का सॉवरनिंग एंड नॉन सॉवरनिंग लोन्स, कौन से स्टेट गवर्नमेंट के साथ पावर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए? तो ये है कर्नाटका। ADB है जो एग्रीमेंट प्रोवाइड किया कॉम्बैट सॉवरनिंग द नॉन सॉवरनिंग लोन, ये 190 के लिए, किसके साथ? कर्नाटका के लिए। द फर्स्ट इंडियन रेसर, पहला इंडियन रेसर है जो F2 फार्मूला 2 ग्रैंड पिक्स जीते हैं, वो कौन है? तो ये है जेहान दारूवाला। जेहान दारूवाला जो है वो प्रोमाइसिंग इंडियन रेस जेहान दारूवाला क्रिएट कर रहे हैं हिस्ट्री व्हेन बिकम द फर्स्ट इंडियन विन फार्मूला 2। फार्मूला 1 इस बार के जीते थे लुइस हैमिल्टन, फार्मूला 2 के लिए ये जीते हैं और ये इंडिया के पहले हैं। तो ये जेहान दारूवाला, इनका नाम याद रखिएगा। हु हैज़ अपॉइंटेड एज द DDCA न्यू क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी, किनको बनाया गया है? तो ये है DDCA का है दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन, ये नेम किए हैं। फॉर्मर इंडियन प्लेयर अतुल वशान, उनको चेयरपर्सन है, उनको क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी बनाया गया, ठीक है। इंटरनेशनल डे ऑफ बैंक इज ऑब्जर्व इन विच डे, कौन से डेट को इंटरनेशनल डे ऑफ बैंक बनाया जाता है? ये बनाया जाता है 4 दिसंबर को। 4 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ बैंक, ठीक है। द मीटिंग ऑफ काउंटर नार्कोटिक्स, नार्कोटिक्स को काउंटर करने के लिए वर्किंग ग्रुप बनाया जा रहा है बिटवीन कौन से कंट्री में? क्वेश्चन पहले भी था, ये इंडिया एंड USA के बीच में बनाया जा रहा है, ठीक है। RTGS सिस्टम ऑफ ट्रांजेक्शन्स विल बी मेड अवेलेबल राउंड द क्लॉक विल इफेक्ट इन विच डेट, कौन से डेट से? 14 दिसंबर 2020 से, ठीक है, ये याद रखिएगा। इंडिया का शांतनु नारायण रैंक किया है विच प्लेस इन फॉर्चून्स बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर। ये शांतनु नारायण कौन है? ये एडोब के CEO हैं, ठीक है। एडोब के CEO हैं शांतनु नारायण, उन्होंने रैंक किया है 8th प्लेस, ठीक है,
8th प्लेस, ऑप्शन नंबर बी 8th प्लेस रैंक किया है फॉर्चून बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर 2020, द लिस्ट टॉप बाय द, अच्छा ये जो लिस्ट में टॉप कौन है, टेस्ला के जो सीईओ है इलॉन मस्क, आपको पता ही होगा इलॉन मस्क टेस्ला कंपनी के सीईओ हैं और उन्होंने टॉप किया है, ठीक है। विच कंट्री पावर्ड अप इट्स आर्टिफिशियल सन, कौन सा कंट्री है जो अपना आर्टिफिशियल सन पावर अप करने वाला है, वो है चाइना, ठीक है। चाइना जो है अपना खुद का आर्टिफिशियल सन बनाने वाला है। हु हैज ऑन नेशनल इंटर स्कूल क्राफ्टनिक क्रॉसवुड कॉन्टेक्स्ट 2020, कौन जीता है, ठीक है, नेशनल ये जीता है, ऑप्शन नंबर बी सवाल का जवाब है, ठीक है। आगे चलते हैं। टू स्ट्रेंथन इंडिया कॉपरेशन 6th इंडिया GLMV कॉन्क्लेव 2020 हेल्ड बिटवीन विच कंट्री, कौन से कंट्रीज के बीच में हुआ था ये, तो ये हुआ था ऑप्शन नंबर बी कंबोडिया, लाओ पीडीआर, म्यांमार एंड वियतनाम, इसके बीच में होता है। इंडियन कॉपरेशन विद 6th इंडिया GLMV कॉन्क्लेव 2020 हेल्ड बिटवीन किसके द्वारा, इन सारे कंट्रीज के बीच में, ठीक है। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड 2020, दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड 2020 किनको मिला है, तो ये दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड मिला है किनको, ये मिला गया है अनुराग बासु को, ऑप्शन नंबर ये अनुराग बासु। ये इन्फॉर्म ऑफ द परफॉर्मेंस एज जरीना बेगम इन मिर्ज़ापुर एंड मिर्ज़ापुर 2 ऑन द दादा साहब फाल्के पुरस्कार, फाल्के आइकन अवार्ड, याद रखिएगा दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड, अनुराग बासु नहीं, अनुराग बोल रहा था, सॉरी अनंगसा विश्वास, अनुराग बासु नहीं, आई एम सॉरी, अनंगशा विश्वास, ठीक है। अनंगशा विश्वास में जरीना बेगम का जो रोल की थी मिर्ज़ापुर 1 मिर्ज़ापुर 2 में उनको मिला उनको। विच इज द सेकेंड कंट्री, कौन सा सेकेंड कंट्री जो अनफर्ल किया फहराएगा फ्लैग ऑन मून, झंडा फहराएगा चांद पर फहराने वाला सेकेंड कंट्री कौन है, तो वो है चाइना। चाइना सेकेंड कंट्री है जो झंडा फहराने वाला है चांद पे अमेरिका के बाद, ठीक है। हु हैज़ ऑन पेन हेसल टिल्टमैन प्राइज 2020, पेन हेसल टिल्टमैन प्राइज 2020 कौन जीता है, तो पेन हेसल टिल्टमैन प्राइज जीते हैं किनके द्वारा, ये जीता गया है अनीता आनंद के द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा अनीता आनंद जीती है। आर्म फोर्सेस फ्लैग डे कब मनाया गया था, इस बार 7 दिसंबर को आर्म फोर्सेस फ्लैग डे मनाया जाता है, ठीक है, एवरी ईयर। ये इनका ऑब्जेक्ट है कलेक्ट द फंड्स फ्रॉम पीपल टू बेटरमेंट ऑफ द आर्म फोर्सेस स्टाफ टू सेलिंग इंडियन फ्लैग्स बैचेज स्टिकर्स एंड अदर आइटम्स। ये इस दिन क्या करते हैं, इंडिया का फ्लैग बैचेज और ये सब चीज़ें बेच करके जो पैसा आता है वो उसके लिए आर्म फोर्सेस के लिए पैसा जमा करते हैं। Which establishment day of DRI has recently been launched by Union Finance Minister? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा कौन सा एस्टेब्लिशमेंट डे ऑफ DRI किया गया था, ये 63rd फाउंडेशन डे में था, ठीक है। 63rd फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने 63rd फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन किया था, ठीक है। कौन सा गवर्नमेंट है वो लॉन्च किया है इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्यूरम, इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्यूरम कौन से गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, ये दिल्ली के गवर्नमेंट है जिन्होंने लॉन्च किया है इलेक्ट्रिकल व्हीकल फ्यूरम, ठीक है। What is the theme of water sanitation and hygiene was conclusive? इनका थीम क्या है, इनका थीम है हाइजीन मैटर्स, ठीक है, ये इसका थीम है, याद रखिएगा, ठीक है। तो आज के सेशन में इतना ही, बाकी फॉर मोर अपडेट्स यू कैन फॉलो अस जीनियम फॉर सक्सेस, हमारा फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम में आप जीनियम फॉर सक्सेस सर्च करेंगे मिल जाएगा, और जीनियम फॉर सक्सेस ट्विटर पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को, उनसे विनती है कि सब्सक्राइब कर लो और प्लीज़ शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास ये पहुंच सके और हमें भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे तो वीडियो बनाने में हमें अच्छा लगेगा। क्विज़ जो है इसका जितने भी क्वेश्चन है इसका क्विज़ हमने डिस्क्रिप्शन के लिंक में डाल दिया है, तो 1 से 8 दिसंबर 2020 तक के जितने भी क्वेश्चन हैं जो अभी आपने पढ़ा है इसको आप याद रखने के लिए क्विज़ लगा सकते हैं, ठीक है। तो आज के सेशन में इतना ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, फिर मुलाकात होगी, नमस्कार, बाय बाय।